विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा में और संबंधित एजेंसियों को तैयारी पुख्ता रखने का निर्देश दिया गया। चुनाव आयोग ने आज भी एक समीक्षा बैठक बुलाई है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। हम हमेशा बाला साहब ठाकरे के विचारों से चले। जो नई शिवसेना बनी है वो बीजेपी की शाखा बन गई है। एकनाथ शिंदे स्वयं को स्वयंसेवक बता रहे हैं, अपने आप को शिव सैनिक नहीं बोलते हैं, स्वयंसेवक संघ का बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान सागर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभागों के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा भी की। बैठक में केन बेतवा तथा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजनाओं की महत्ता और उपयोगिता के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही जन कल्याण शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने 2020 दिल्ली दंगों से चर्चा में आए ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया है। अब ताहिर हुसैन का प्रचार करने के लिए ओवैसी मुस्तफाबाद आए। ताहिर हुसैन फिलहाल 2020 से ही दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान पर सियासत जारी है। उनके बयान को लेकर विपक्ष के नेता लगातार उन पर बरस रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं। उनके बयान को हमने सुना है, ये घृणा कार्य है, उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह के बयान से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसे अंबेडकर की विरासत का अपमान बताया है, जिस पर कांग्रेस सांसद मृक्रम टैगोर ने अमित शाह की हालिया टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है और उन पर बीआर अंबेडकर का अपमान करने और अहंकार प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है। टैगोर ने मांग की है कि शाह विपक्षी नेताओं को धमकी देना बंद करें और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय राजनीति अधिक सम्मान और सम्मान की मांग करती है। दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि साकेत मैक्स अस्पताल के बाहर पंडित त्रिलोक चंद्र शर्मा मार्ग पर लगने वाले जाम से जल्द मुक्ति मिलेगी। पीडब्ल्यूडी सड़क चौड़ी करेगा। इसके साथ ही फ्लाईओवर बनाने पर भी विचार हो रहा है। अभी अक्सर इस रोड पर लंबा जाम लगता है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार धरने पर हैं और ऐसे में संसदीय समिति ने सभी 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की सिफारिश की है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को दोगुना करके 12,000 रुपए करने का सुझाव दिया है। समिति ने किसानों के कर्ज माफी के लिए भी योजना बनाने की बात कही है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुंबई नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि गेटवे ऑफ इंडिया, जहां से नाव रवाना हुई थी, उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। नार्वेकर ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गहन जांच और एक उपाय योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आज मुंबई बंदरगाह में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिस स्थान से नाव निकली थी। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक कोयला बकाया है। झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को केंद्र के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत किया है।